Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर सारों को पता चल गया कि जी सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें पहुंची हैं, तो उनमें से सबसे पहले तो मुबारकबाद लाहौर कलंदर को कि वो पहली दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंची है। अच्छा, ये लाहौर कलंदर का और जो मुल्तान का मैच है ना, तो मुल्तान ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से सही किया होगा, लेकिन मैं इसको मॉरली ठीक नहीं कहता कि जी आपने अपने, क्योंकि आपके मैच पे दूसरी टीम का भी डिसाइड होना था। सो मेरे ख्याल में वो मैच आपने बोर कर दिया क्योंकि आपने अपनी पूरी मेन स्ट्रीम बॉलिंग है ना बाहर बिठा दी। सो शायद आपको इस चीज़ का ना बुरा लग रहा हो, तो लेकिन अगर कभी आप इस सिचुएशन में हो और आपका मैच किसी और पे डिपेंड करता हो और वो अपनी मेन स्ट्रीम प्लेयर्स को है ना बाहर बिठा दे, तो मेरे ख्याल में फिर आपके साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो मुझे ये थोड़ा सा, ठीक है आप अपने लिए खेलते हैं, आपने अपनी प्लानिंग की होगी कि जी अपने प्लेयर्स को रेस्ट दिया होगा, लेकिन आपने है ना जो टूर्नामेंट के 2 मैचेस थे ना, आपने जो ये आज का आखिरी क्रूशल दिन था, ये आपने अपनी सिलेक्शन से ना बोर कर दिया बिल्कुल भी। मैं बहुत डिसपॉइंटमेंट है मुझे इस चीज़ की कि आपने ना अपना ये वाले दिन है ना, आज है ना पीएसएल का आपने बोर कर दिया अपनी सिलेक्शन की वजह से। चलो, और हो सकता है कि जी मैंने इस तरह बहुत दफ़ा देखा है कि आपको ये पे भी करना पड़े आगे कहीं आके, ये होता रहा है क्रिकेट में। सो और ये अभी आपको जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें भी एक जगह दिखा था कि जी एक टीम ने इस तरह किया था, तो वो नज़र आया था आगे। तो हालांकि आपकी इंटेंशंस वाली नहीं थी, वो नहीं मैं कह रहा आप, लेकिन मैं ये कह रहा कि मॉरली आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए था। और मैं आपको दूसरी चीज़, जो लाहौर और कराची का मैच है, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच है। तो अच्छा, अब मुझे ना जो लग रहा है ना कि जो लाहौर की टीम है ना, ये हॉट फेवरेट टीम है इस टाइम, कि अब इसको स्टॉप करना ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जी अब आप इस लाहौर की टीम को इसको आप है ना रोक सकेंगे, क्योंकि ये इस टाइम इनका मोराल बहुत हाई है और बड़े बैलेंस से खेल रहे हैं। कि और सारों से बड़ी बात यह है कि जी बिल्कुल राइट टाइम पे इन्होंने क्लिक किया है। अगर पहले 5 मैचों में से 4 हारे थे, वहाँ से जो टीम कम बैक करे तो बड़ा मुश्किल है कि जी इस तरह कम बैक करना, क्योंकि जी आखिरी 5 में से 4 मैच जीत के आप है ना इधर सेमीफाइनल के लिए आए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। और कराची की, मैं अगर आप देख रहे हैं ना, कराची पहले लाहौर और कराची के सेमीफाइनल की बात करें ना, कराची इस मैच में भी आपने देखा कि जी बिल्कुल उनकी बैटिंग क्लिक नहीं की, और पिछले मैच में भी इनकी सारी बैटिंग एक छोटे से स्कोर पे जाके फंस गई थी। एक इनके ओवरसीज़ प्लेयर भी एक आधा गया, उससे भी इनको फ़र्क पड़ा है, लेकिन इनकी बैटिंग सिर्फ एक बाबर आजम पे डिपेंड करती है कि बाबर अगर लंबा स्कोर करे, बाबर स्टे करे, तो इनकी बैटिंग घूमती है। खुदा ना खास्ता अगर बाबर आउट हो जाए तो मेरे ख्याल में इनके पास इतना ज़्यादा चांस नहीं है जीतने का कि ये दूसरी टीम को डैमेज कर सके। और स्पेशली जिस तरह लाहौर खेल रही है, और मुल्तान और ज़ल्मी का जो मैच है ना, तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी के साथ है ना, क्योंकि जी उनके ओवरसीज़ प्लेयर चले गए हैं, तो और वो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो इतना अच्छा भी खेल रही है इस टूर्नामेंट में। जिस तरह का उनका खासा रहा है कि जिस तरह का वो खेलती है हमेशा से, उस तरह की उनकी नहीं लगी रही। और मुल्तान ने जिस तरह इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह जेल होके खेले हैं, जिस तरह उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कि उन्होंने छोटे स्कोर को भी डिफेंड किया है और अच्छी विकेटों पे भी बैट्समैन को उस तरह खुले स्कोर नहीं करने दिए। तो ये एक मुझे फिर ऐसा लगता है कि हम है ना फाइनल में फिर मुल्तान और लाहौर को देखेंगे, क्योंकि जी दोनों आपस में खेल रहे होंगे। कहीं उस दिन ना अफसोस हो मुल्तान को, क्योंकि जी उस दिन हमने अपनी पूरी टीम क्यों नहीं खिलाई थी। Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into Mahmud Haq.